नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। राहुल के नाम पर सहमति बन गई है, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। वायनाड चुनाव के बाद ऐलान किया जाएगा रायबरेली अमेठी पर कांग्रेस की ठोस रणनीति। वायनाड में वोटिंग के बाद ऐलान किया जाएगा। 2 जगह से दावेदारी से असर पड़ सकता है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वायनाड चुनाव पर असर पड़ सकता है। रायबरेली से प्रियंका चुनावी मैदान में हो सकती है, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। 26 अप्रैल के बाद पत्ते खोलेगी कांग्रेस। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। अमेठी रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव होगा। 27 अप्रैल से 3 मई के बीच नामांकन किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों सीटों को लेकर जानकारी यही सामने आ रही है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हो सकते हैं और उधर रायबरेली को लेकर भी इस तरह की खबर सामने आ रही है कि वहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, क्योंकि पिछली बार रायबरेली सीट ही वही सीट है जो कांग्रेस के कब्जे में रही है। तो आपको बता दें कि वायनाड से भी चुनावी मैदान में है राहुल गांधी, और अब अमेठी को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो यहीं से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पिछली बार हालांकि इस सीट से राहुल गांधी हार गए थे, स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन इस बार भी बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ही चुनावी मैदान में है। लेकिन कांग्रेस को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही है कि एक बार फिर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में इस सीट से उतर सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों को लेकर यही अपडेट मिल रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लंबे वक्त से इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पिछली बार सोनिया गांधी इस सीट से चुनावी मैदान में रही और उन्होंने इस सीट पर कब्जा कर लिया था, और सिर्फ यही रायबरेली की ही सीट रही जो कांग्रेस के कब्जे में गई थी। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं सीधा। विशाल, रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर अभी कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन अमेठी को लेकर सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि वायनाड के बाद अमेठी से भी चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतर सकते हैं। विशाल, देखिए, बिल्कुल ये इस बात के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और ये इसलिए पत्ते अभी नहीं खोले जा रहे हैं क्योंकि वायनाड पे इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में वायनाड में वोटिंग होने के बाद इस सीट को लेकर जो पत्ते हैं वो खोल दिए जाएंगे। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये गांधी परिवार की सीट है, तो ऐसे में यहाँ से जो है गांधी परिवार के ही सदस्य चुनाव लड़ेंगे, और ये बिल्कुल अब तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड के साथ साथ अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। इस बात को बिल्कुल ये माना जा रहा है कि इसको लेकर आम सहमति जो कांग्रेस आला कमान में है वो बन चुकी है, और इसको लेकर अब जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जा रही है। लेकिन ये जो पूरा जो ये इस सीट को लेकर जो पूरा खेल चल रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो दावेदारी है, इसका खुलासा 26 तारीख के बाद होगा। चूंकि दूसरे फेज का जो चुनाव है वो 26 तारीख को, उस दौरान वायनाड में भी चुनाव होना है, तो ऐसे में उस चुनाव के बाद अमेठी और रायबरेली को लेकर जो कशमकश चल रही है उस पर स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी। और 27 अप्रैल से चूंकि चूंकि 5वें फेज में अमेठी और रायबरेली में चुनाव होना है, तो ऐसे में 27 अप्रैल को से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसी वक्त दावेदारी के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम सामने आ सकता है। और इसको लेकर बिल्कुल ये एक मत माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। जी ठीक है विशाल, आप बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। कुछ